अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मैं एहसान हूँ और आप देख रहे हैं गोंदल इलेक्ट्रॉनिक एंड सुलभ सिटी। दोस्तों, आज जो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ये यूट्यूब पे कोई भी आप के साथ शेयर नहीं करेगा। मुझे उम्मीद है कि ये यूट्यूब जो है वो आप सर्च करके देखेंगे तभी भी इस वीडियो के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। तो दूसरा एक मैं तौसीक़ कर दूं, ये वीडियो मैं बनाता भी नहीं। मुझे एक दोस्त ने कहा है कि जी मैसेज करके एक हज़रात हैं कि आप सारी बातें यूट्यूब पे बता देते हैं तो ये मुनासिब नहीं है, कुछ ना कुछ आप रहने दें। मैं गालबन एक वीडियो उसकी मैंने पासवर्ड बताया था, उसमें वो पासवर्ड की वजह से थोड़ा परेशान हुए हैं। तो भाईजान वो इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे देने का फ़ायदा ही नहीं होता जिसमें आपने सच्चाई नहीं बतानी होती या मुकम्मल तफसील आप नहीं दे सकते, तो आप वीडियो किया ही ना करें। तो मैं अभी जो मामला आ रहा है ना ये ख़ास तौर पे जो ठंडे इलाके हैं वहाँ से ये चीज़ें आई हैं मेरे पास, और लोग जो बार बार मुझे कहते थे कि भाईजान जब हम बड़े पैनल 18 लगाते हैं ना, उससे ऊपर जब पैनल लगाते हैं तो स्ट्रिंग बड़ी, इससे आगे स्ट्रिंग जो है वो काम नहीं करती अगर उसको हम लेके जाते हैं। एक मिसाल के तौर पे अगर आपने 18 से ऊपर यानी 20 पैनल लगाने हैं या 22 पैनल लगाने हैं तो 11-11 की स्ट्रिंग अगर बनाएं तो वो प्रॉपर वोल्टेज, आपको पता है कि रेंज इतनी नहीं रहती, क्योंकि 100 वोल्ट तो डीसी में ज़ाया हो जाते हैं एसी टू डीसी में। तो आपने अगर स्ट्रिंग बनानी हो तो हमने लगाए हुए हैं 20-20 पैनल जो हैं 450 वाट के या 480 वाट के या 545 वाट के 20-20 पैनल जो है ना वो हमने अपनी साइडों पे लगाए हुए हैं। तो बहुत सारे जो हमारे इलेक्ट्रीशियन हजरात हैं वो इस बात को जानना चाह रहे थे, वही मैं अभी आपको बताऊंगा कि वो सारा कुछ हम कैसे करेंगे, 20 पैनल कैसे कनेक्ट करेंगे एक स्ट्रिंग में क्योंकि वोल्टेज रेंज जो होती है वो 800 होती है। तो वोल्टेज रेंज 800 पे आके वो पी ऑफ का जो है वो अलार्म आना शुरू हो जाता है, इंडिकेटर आ जाता है। तो आपने ये वीडियो गौर से देखनी है, बगैर तमहीद बांधे चलते हैं जनाब वीडियो की तरफ। और मैं अभी आपको बताऊंगा कि हमने ये सारा कुछ कैसे करना है। सबसे पहले आपने प्रोग्राम में जाना है, प्रोग्राम, उसके बाद आपने जाना है जनाब पीई के अंदर, ये है जी पीई, इसको डाटा एंटर करें। ठीक है जी, डाटा एंटर कर दिया, पीई ज़ीरो आ गया। पीई ज़ीरो में जब आप जाएंगे तो ये 00 है, तो ये आपसे कोड मांग रहा है। ये ही वो कोड है जिसकी वजह से मुझे व्हाट्सएप पे भाई साहब ने एक ने कॉल करके कहा था कि आप सारी बातें बता देते हैं तो रोज़ी रोटी का मसला होता है। तो भाईजान, रिज़्क का वादा तो अल्लाह मियाँ ने किया हुआ है। जब अल्लाह ताला ने वादा किया कि मैं रिज़्क दूंगा तो आप परेशान क्यों होते हैं। इसके लिए जो आपने कोड डालना है वो कोड है जनाब, ये है 40 और 40-720। ठीक है जी, दोबारा इसको शिफ्ट पे ले आएंगे, ये करेंगे जनाब 700 और ये 721, 20 नहीं है 21 है। ठीक है, ये हमने 2 कर दिया और इसको नेक्स्ट लेवल पे आएंगे तो ये कोड है जी, जिसको नहीं पता वो फिर से देख ले। अच्छा, अब हम इस सिस्टम के अंदर दाखिल हो गए जी, पहली सेटिंग आ गई हमारी। उसके बाद दूसरी, इसको भी क्रॉस कर देना है जनाब। तीसरी, ये हम एचपी के बारे में पूछ रहा है तो इसको भी आप जाने दें। ये वोल्टेज हैं, इनको भी जाने दें। हमारा जो मामला शुरू होता है ना वो 8 नंबर सेटिंग में आएगा। ये 7 है ना, PE07, PE07 में वो रेटेड जो वोल्टेज हैं वो हैं। और ये है जी PE08, ये पैरामीटर हमारे काम का है। अभी हमें इसके अंदर जाना है, डाटा एंटर करेंगे, आगे चला गया PE08, ये जी। ठीक है जनाब, ये PE08 जो है ना ये अभी यहाँ पे आया हुआ है ना 180 वोल्ट। तो आप इसको ले जाएंगे जनाब
ये आपको जाना पड़ेगा जनाब, एक्चुअल जो यहाँ पे दी जाती है ना रेंज, वो ये रेंज दी जाती है 800, ये 900 है, ये 900 होगी। तो आपने इसको 800 के बजाय आपने 900 कर देना। अगर फिर भी आपके वोल्टेज पूरे नहीं हो रहे तो फिर आपने इसको एक स्टेप और आगे ले जाना, यानी कि 800 के बजाय आपने 900 कर दिए, फिर 900 से हमने आगे जाना है तो 950 पे चेक कर लें। जहाँ पे आपके पहले सबसे पहला तरीक़ाकार ये है कि आपने स्ट्रिंग वोल्टेज मीटर के साथ मेजर कर लेने हैं, या इसके शिफ्ट का बटन दबा के इन्वर्टर का, तो आपने वो जो वोल्टेज हैं वो आपने चेक कर लेने कि हमारे इतने वोल्ट एक स्ट्रिंग के बन गए हैं। ज़्यादातर वो बनते हैं तकरीबन 820-30 के करीब बनते हैं, 850 भी बन जाते हैं। तो आपने 900 कर देना है। अगर 20 पैनल लगा रहे हैं आप 480 वाट के, अगर उससे ज़्यादा के आप लगा रहे हैं तो फिर आपने इसको ले जाना है आगे। तो दोस्तों ये अभी क्योंकि इसको मैं चेंज नहीं करूँगा तो ये हम वापस आ गए हैं। आपको मैंने एक्चुअल जो गेट है वो बता दिया है कि जिस गेट से आप स्ट्रिंग वोल्टेज बढ़ा सकते हैं। ये 1000 तक की रेंज तक आप इसको ले जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इसको आप 850 या थोड़ा ऊपर जाके या 900 तक जाके जो है ना 900 रखें। इससे ऊपर फिर जो है वो इसकी जो सेफ्टी है वो अंडरमाइन आ जाती है अक्सर ठंडे, मतलब इस चीज़ को आपने ख्याल रखना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जनाब, इंतहाई ज़रूरी है। जिस तरह इतनी बेहतरीन और अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन हम देते हैं तो हमारा इतना तो हक़ बनता ही है कि आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर करें। वीडियो को पूरा देखें, बार बार देखें, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सकें। बहुत शुक्रिया।